एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या। दोस्तों, कल मैंने एक ब्रीफ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया था आर्टिकल्स के बारे। आज मैं उस आर्टिकल्स को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देके पूरी तरह उसे सॉल्व करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जाने कि आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स मेनली 3 वर्ड्स होता है हमारा, ए, एन और द। ए एंड द जो है वो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, आर आर्टिकल्स, एंड दे यूज्ड विथ नाउन। और वो किसके साथ यूज़ होते हैं? नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। अब आर्टिकल्स को फर्स्ट में ही डिवाइड किया जाता है। जैसे ए और एन को हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स कह सकते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ए और एन को इनडिफिनिट क्यों कहते हैं और द को डिफिनिट क्यों कहते हैं? एक्चुअली ए और एन इज कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट आउट टू ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। ए और एन का यूज़ हम कभी भी पार्टिकुलर मतलब एक खास पर्सन और थिंग के ऊपर हम नहीं कर सकते ए और एन का यूज़, इसलिए इसे हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ओके, अगेन रिविज़न, ए और एन आर कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट आउट टू ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। वहीं इसके ऑपोजिट में द को देखें, द हमारा डिफिनिट आर्टिकल्स है बिकॉज इट पॉइंट्स आउट टू ए जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि ये क्या पॉइंट आउट करता है? एक पार्टिकुलर पर्सन को और ए स्पेसिफिक थिंग। यहाँ हमारा एक वर्ड आ गया स्पेसिफिक, डैट मीन्स कोई खास वस्तु को ये स्पेसिफाई करता है और इंडिकेट करता है और पॉइंट आउट करता है। ओके, ए और एन डू नॉट पॉइंट टू ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, दैट्स वाई these two words are called indefinite articles and the is called definite articles। अब हमें ये जानना है, जैसे कि कल मैंने शॉर्ट में बताया था आप लोगों को कि हमें ए ई आई ओ यू को देख के एन नहीं लगाना है, जबकि उसके साउंड्स को आप अगर मेरे शॉर्ट वीडियो में जाएंगे आर्टिकल्स में एक बार जाके देखिएगा तो उसमें मैंने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया है कि अगर हम ए ई आई ओ यू देखें तो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है दीज 5 वर्ड्स आर कॉल्ड वॉवेल, तो यहाँ एन लगा देना है। जी नहीं, एक्चुअली हमें इसको देख के नहीं, इसके साउंड्स को देख के। अब साउंड्स होता क्या है? अगर कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन, डैट मीन्स मैंने एक कल वर्ड लिखा था 1 रुपी नोट। ओके, नोट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए, इसका साउंड निकालने का ट्राई कीजिए। 1 वन, तो हमारा यहाँ फर्स्ट लेटर वो आ गया। अगेन रिवीजन, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था अगर अ से अह तक आता है हमारा फर्स्ट लेटर, डैट मीन साउंड्स, तो वहाँ हमें एन लगा देना है। और अगर क से गियर तक आता है तो वहाँ हमें ए लगा देना है। तो यहाँ हमारा 1 आ रहा है क से गियर तक के बीच, तो यहाँ हमें ए लगाना है। लेकिन अगर हम वही पुराने रूल के हिसाब से चले कि ए ई आई ओ यू है, एन लगा देना है, तो यहाँ तो ओ आ रहा है तो हमें एन होना चाहिए। जी नहीं, गलत हो जाता, यहाँ ए होगा बिकॉज आर्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द साउंड्स। अगेन रिवीजन, मैं बार बार कह रही हूँ ए ई आई ओ यू को देख के आर्टिकल्स नहीं लगाया जाता, उसके साउंड्स के हिसाब से आर्टिकल्स लगते हैं। और ये तो एक शॉर्ट ट्रिक था, बट अभी हम कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे। आज मैं इनडिफिनिट आर्टिकल्स के रूल को एक्सप्लेन करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में डिफिनिट आर्टिकल्स के रूल को एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए चलते हैं रूल्स ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। तो दोस्तों, हमारा पहला रूल्स है, यहाँ मैंने रूल्स ऑफ यूजिंग द इंडिफिनिट आर्टिकल्स। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए और एन होते हैं। अब हम रूल्स पढ़ेंगे 1 by 1। फर्स्ट रूल, ए इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
ए का यूज़ कहाँ होता है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले विथ, यहाँ देखिए विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड्स। किसके साउंड्स? हमें यहाँ साउंड समझना है, यहाँ लेटर नहीं देखना है जैसा हम बचपन में करते थे। वो बचपन बीत गया है। अब हमें यहाँ देखना है आई सॉ अ कार, यहाँ अ कार, सी कार, क कॉन्सोनेंट्स आ रहा है तो यहाँ ए लगा दिए, सीधा। बहुत ही ईजी है, वो ट्रिक हमेशा काम आएगा। रनिंग स्पीडली ऑन द रोड। सेकेंड एग्जाम्पल, सी इज़ अ प्रोफेसर, प्रोफेसर, यहाँ प आ रहा है, प्र आ रहा है तो यहाँ पे भी ए लगेगा। अब ये सब तो वैसे भी ठीक है कि सी कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है, ए लगा दिए, बट यूनिवर्सिटी, यू तो वोवेल है, ए ई आई ओ यू तो वोवेल है, यहाँ एन लगना चाहिए, बट मैंने यहाँ ए लगाया है। सी इज़ ए प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, यहाँ एन होना चाहिए, नहीं, यूनिवर्सिटी, यू यूनिवर्सिटी, य क से गिय के बीच आ रहा है इसलिए यहाँ ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। क्लियर? नाउ टर्न टू आवर सेकेंड रूल। नेक्स्ट हमारा सेकेंड रूल है एन इज़ यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन। एन कहाँ यूज़ किया जाता है? एक काउंटेबल नाउन के पहले, इन द सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर में काउंटेबल नाउन के पहले एन का यूज़ किया जाता है, बिगनिंग विथ अ वोवेल साउंड। बट स्टार्टिंग कौन से साउंड्स के साथ होना चाहिए? एक वोवेल साउंड्स के साथ स्टार्टिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल, आई विश टू बिकम एन इंजीनियर। यहाँ देखिए, यहाँ काउंटेबल नाउन है इंजीनियर और साउंड्स भी कैसा है? इंजीनियर, ई आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने एन लगा दिया। सीधा सीधी साउंड्स देखना है। सैम वॉटसन इज़ एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। सैम वॉटसन क्या है? एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, यहाँ साउंड भी आ रहा है वोवेल साउंड, इसलिए यहाँ पे भी एन लग गया। नेक्स्ट रूल, एन इज़ यूज्ड बिफोर एब्रीविएशंस। अब एब्रीविएशंस क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। कोई वर्ड बहुत बड़ा होता है उसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, उसे एब्रीविएशंस कहते हैं। इफ़ द कॉन्सोनेंट बिगिन्स विथ ए वोवेल साउंड, एब्रीविएशंस हो और वोवेल साउंड्स के साथ कॉन्सोनेंट्स स्टार्ट हो तो वहाँ पे भी हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ एन MBA। अब MBA हमारा यहाँ एब्रीविएशंस है, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, तो इसको हम लोगों ने उतना बड़ा ना लिख के यहाँ MBA लिखा है। अब एम होता है, ए हमारा हो गया वोवेल साउंड्स। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है वोवेल साउंड्स तो यहाँ क्या लगेगा? एन लगेगा, एन MBA। सी इज़ एन MA, मास्टर इन आर्ट्स, MA, वो यहाँ भी वही फंडा है इसलिए यहाँ पे भी एन लगेगा इन इंग्लिश। ओके, नाउ टर्न टू आवर रूल नंबर 4। हमारा रूल नंबर 4 है समटाइम्स ए एंड एन, ए और एन आर यूज्ड टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन। अगर हम प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बनाते हैं तो वहाँ ए और एन का यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल, सी इज़ मदर टेरेसा ऑफ आवर स्कूल। अब वहाँ असली में वो मदर टेरेसा नहीं बन सकती, यहाँ हम क्या किए हैं? प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाए हैं। देखिए, सी इज़ मदर टेरेसा ऑफ आवर स्कूल, वह हमारे स्कूल की मदर टेरेसा है। अब यहाँ देखिए, ही थिंक्स ही इज़ एन एरिस्टोटल, वो उसने सोचा कि वह एक एरिस्टोटल है, यहाँ एन एरिस्टोटल। यहाँ देखिए एन का यूज़ हुआ है एरिस्टोटल में, तो यहाँ पे भी ए आ रहा है, वही फंडा यहाँ लागू होगा। बट हमें देखना है कि सेंटेंस का जो भाव है, सेंस है, वो क्या कह रहा है। यहाँ सेंटेंस का भाव प्रॉपर से सी इज़ ए, यहाँ हम लगा सकते हैं सी इज़ ए मदर टेरेसा, यहाँ पे लगा सकते हैं सी इज़ ए मदर टेरेसा। ठीक, यहाँ पे एन लगेगा बिकॉज यहाँ मदर म से हो रहा था इसलिए यहाँ ए लगाया, और ये प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन भी बन रहा था। यहाँ भी वही है,
प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ एन लगाया गया है। नेक्स्ट है और लास्ट यूज़ है इंडेफिनिट आर्टिकल्स का। वी यूज़ अ बिफोर वर्ड्स लाइक डजन, क्वार्टर। ऐसे भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जहाँ डजन, क्वार्टर, थाउजेंड, फ्यू, लिटिल एंड लॉट ऑफ टू एक्सप्रेस अ सर्टेन क्वांटिटी। एक सर्टेन निश्चित क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ क्या लगाया जाता है? ए लगाया जाता है। एग्जाम्पल, आई बाउट अ डजन बनानास, मैंने 1 दर्जन केला खरीदा। तो यहाँ 1 दर्जन, अब दर्जन में तो मतलब फंडा क्या है वो देखिए, डजन, डजन मतलब होता है दर्जन, 1 दर्जन में तो 12 आएंगे, तो यहाँ ए कैसे लग जाएगा? प्रश्न ये उठता है। लेकिन ए डजन क्यों लगा? बिकॉज इसका साउंड्स देखिए, डजन ड से हो रहा है, क से गियर के बीच आ रहा है, इसलिए यहाँ ए लगा है। नेक्स्ट, आई नीड अ फ्यू, कुछ, तो यहाँ ए कैसे लगेगा? बहुत लोगों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ ए भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा, द लगेगा। बहुत लोग लगा के भी आते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ ए ही लगेगा, बिकॉज यहाँ फ्यू है, फ आ रहा है, क से गियर के बीच में, यहाँ ए लगेगा। और ये सारे वर्ड्स के पहले आंख बंद करके ए लगा देना है। डजन, फ्यू, लिटिल, लॉट ऑफ, क्वार्टर, थाउजेंड्स, सर्टेन, ये सारे वर्ड्स जो है, जो सर्टेन क्वांटिटी, एक निश्चित क्वांटिटी, वहाँ फेर बदल नहीं हो सकता। अगर हम डजन बोल रहे हैं तो वहाँ निश्चित है कि 12 ही होगा। अब डजन 100 डजन बनाना हो, डजन कुछ भी हो, वहाँ 12 से 13 या 12 से 11 नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड सर्टेन क्वांटिटी इन इंग्लिश। ओके, अब यहाँ फ्यू बोल रहे हैं तो वो भी सर्टेन क्वांटिटी है, निश्चित है, भले ही वो काउंटेबल, मतलब काउंटेबल ही बोल सकते हैं, वहाँ अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। बट ये सारे वर्ड्स के आगे आंख बंद करके हमें ए ही लगेगा। ठीक, ये जो 5 रूल्स थे, ये बेसिक रूल्स हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स के। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो डिफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन को पढ़ा, और डिफिनिट आर्टिकल्स में हम लोग द को पढ़ेंगे। द का यूज़ एग्जैक्टली कहाँ पे होता है, ऐसे ही नहीं लग जाता द हिमालयस इस तरह। ठीक, उसका एक रूल्स होता है। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो इंग्लिश विद्या।